वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव सेट्स एंड सेल्स की। मतलब अगर फर्ज करें मेरे पास एक सेट है यू, ठीक है जी, जिसे कि हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं कि चूंकि हम कहते हैं कि ऐसा सेट जिसमें के तमाम एलिमेंट्स शामिल हों, उन सेट्स के जो कि हम अंडर कंसिडरेशन हम जिनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर वो सेट जो होता है वो हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे एक स्कूल है और उसमें तालिबे इल्म जितने भी हैं, ठीक है, वो एक यूनिवर्सल सेट है उस स्कूल के हवाले से, और उसकी जो क्लासेस में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उसके सबसेट्स हैं। अब मैं इसके सबसेट्स बना रहा हूँ, मतलब मैं एक सेट बना रहा हूँ ए, ठीक है जी, जो कि जिसमें कि मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक और सेट है जिसमें मैं, चलें फर्ज करें मैं बी सेट बनाता हूँ जिसके के अंदर मैं 2, 3 और 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें इन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। और अब इसमें जो एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर मैं इनकी यूनियन कर लेता हूँ, इनकी यूनियन करता हूँ, तो मेरे पास यूनियन से जो सेट आएगा, सारी बात है कि मैं इनके एलिमेंट्स कंबाइन करूंगा। 1 ए में है, बी में नहीं, लेकिन यूनियन में आएगा। 2 दोनों में है तो यूनियन में भी आएगा। 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब ये जो सेट मैंने बनाया ये यूनिवर्सल सेट के एग्जैक्ट इक्वल आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि ए और बी जो है इस केस में वो एग्जॉस्टिव सेट्स हैं, ठीक है। किसके एग्जॉस्टिव सेट्स हैं? यू के, ठीक है जी। एग्जॉस्टिव ऊपर स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, अगर कोई स्पेलिंग्स में गलती हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। एग्जॉस्टिव सेट्स हैं ये किसके? यू के, ओके। अब इसी तरीके से हम इसी बात को और ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट के मैं 3 सबसेट्स लेता हूँ, ठीक है। एक सेट में लेता हूँ जिसमें मैं सिंगलटन सेट रखता हूँ 1, ठीक है। मतलब एम्प्टी सेट भी हो सकता है, इसमें लाजमी नहीं है, ठीक है। मैं चूंकि जब मैंने यूनियन लेनी है तो मैं उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बी सेट जो है उसमें फर्ज करें मैं लिखता हूँ 2 और 3, ठीक है। और जो सी सेट है इसमें मैं लिख लेता हूं 4, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब अगर इनकी यूनियन की जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, तो हमारे पास 1, ठीक है, 2, 3 बी के एलिमेंट्स और 4, तो ये एग्जैक्ट इक्वल टू आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी एंड सी हैं, मतलब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, हमें पता है कि अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो तो उसमें 2 पावर 4 उसके 16 सबसेट बन सकते हैं। तो इसमें इसके हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 16 एग्जॉस्टिव सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ए बी एंड सी जो है वो हम यूं कहेंगे आर एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ यू, ठीक है। ये आप सेम इस सेंटेंस को, चलें यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने इस बात को समझा। अब सेल्स क्या होते हैं, देखें सेल्स भी अगर मैं इसी एग्जांपल को आपसे शेयर करूं, देखें ये तीनों सेट नॉन एम्प्टी है, मतलब ए का नॉन एम्प्टी होना लाजमी है, ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 5। बी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो इसके सबसेट्स बनाने जा रहा हूं मैं इस यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। बी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और अगर तीसरा सेट है तो वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें लाजमी है, ठीक है जी। और फिर के ये आपस में अगर आप देखें, अगर ए और बी को देखा जाए तो इनमें क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है जी, ठीक है जी। इसमें हम कहेंगे एम्प्टी, इनकी इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर हम बी और सी को देखें तो इनमें क्या एलिमेंट कोई कॉमन आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ए और सी सेट्स को देखें, अगर इनकी इंटरसेक्शन को देखें तो इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब तीनों ही डिसजॉइंट्स, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। और इनकी यूनियन अगर की जाए, इन सेट्स की अगर यूनियन की जाए तो देखें अभी ये किसके इक्वल आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 3 सेट्स मैंने यूनिवर्सल सेट के बनाए हैं, ठीक है, इस सेट के, ये इसकी पार्टीशनिंग कहलाएंगी, ठीक है। इसकी मैंने 3 पार्टीशनिंग कर दी है और ये सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। इस केस में ए बी एंड सी जो है एग्जॉस्टिव सेट्स तो है ही, ठीक है। साथ में हम ये कहेंगे कि आल्सो सेल्स हैं ये, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है जी, साथ में ये पार्टीशन है, ठीक है। पार्टीशनिंग इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यू जो सेट है, सेट यू जो है इज पार्टीशनड बाय ए बी एंड सी, ठीक है जी। ये
कॉमा बी एंड सी। तो इस तरीके से ये आपने बात समझी कि जो हमारे पास सेट्स होते हैं उसी के अंदर हम सब सेट्स में दो तरह की क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं, एक एग्जॉस्टिव सेट्स की और एक सेल्स की।